दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर जून के आखिर और जुलाई के शुरुआत में काफ़ी ज़ोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावना जो है आईएमडी ने जताई है। और मानसून भी लगभग 29-30 जून के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश के या 29-30 जून तक कभी भी पूर्वी भागों पर मानसून दस्तक दे सकता है कुछ भागों पर। उसके बाद में फिर जो है और आगे जो है मानसून उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे 26 जून के उत्तर प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में। फिलहाल भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर इस समय बादल जो हैं कुछ दक्षिणी पश्चिमी भागों पर जो हैं वे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि बूंदाबांदी भी हो सकती है इक्का दुक्का भागों पर ही। और 26 जून की अगर बात करें तो 26 जून से बारिश की जो गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए कुछ इस तरह से रहेंगी कि यहाँ पर देखिए मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और इटावा, मैनपुरी, एटा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे और कुछ इलाकों पर वे थोड़ी बहुत बारिश भी कर सकते हैं। कुछ भागों में थोड़ी बहुत तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन इस तरह की संभावनाएं दोपहर के बाद देर शाम में ही हमें नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं यहाँ पर लगातार तापमान भी बढ़ रहे हैं और हीटवेव की भी चेतावनी, लू की भी चेतावनी जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर जो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ और गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर के भाग हैं, तो यहाँ पर दिन में धूप अच्छी खासी निकली रहेगी। तापमान जो है वे यानी कि बढ़ चुके होंगे, तब जाकर देर शाम के समय या देर शाम में यहाँ पर बादल पहुंचेंगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी संभावनाएं जो है वो बनेगी देर शाम रात्रि के समय। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, हालांकि बादल दिखना या तेज हवाएं चलने की संभावनाएं अधिक है। और जो हरदोई, सीतापुर, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, मेठी, रायबरेली है और शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ है, मौसम यहाँ पर साफ बना रहेगा। लेकिन हल्के फुल्के बादल जो हैं छितराए हुए इक्का दुक्का भागों पर दिखाई दे सकते हैं। सहारनपुर, बिजनौर के कुछ भागों में यानी कि बादल थोड़े से घने दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं यहाँ पर भी काफ़ी कम है। और बात करें लू की कि देखिए कितने भागों पर जो है चेतावनी लू की दी गई है। देखिए यहाँ पर हरदोई से लगाकर लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती के भागों पर यहाँ पर लू भी चलने की संभावना है। हीट वेव की चेतावनी आईएमडी ने दी है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसम दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय इस तरह का बन सकता है कि बादल वगैरह दिखाई दिए और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो गई। 27 जून में भी इन दक्षिणी भागों पर कुछ बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा 27 जून में भी लू की चेतावनी कई भागों पर है। और 28 जून से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ रही है और 29 जून में और अधिक हो रही है। और यहाँ पर 30 जून में कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है और 1 जुलाई में भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकती है। और मानसून भी तब तक उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ चुका होगा। और जो तापमान है पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का 44.2 डिग्री सेल्सियस रहा, प्रयागराज का 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा, फतेहपुर का 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा और फतेहगढ़ का 42 डिग्री सेल्सियस रहा। झांसी का भी 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश का देखने को मिला है। तो फिलहाल आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।